स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन है इसलिए मैंने इक्वल में 0 लगा दिया। साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि जो ए की वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बाकी ए बी सी कहां पे बिलोंग करेंगे, ये रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। इतनी बातें हम लोग जान के आ रहे हैं। अब अगर इसी इक्वेशन के मुझे रूट फाइंड करना है मिडिल स्प्रिंग टर्म के अलावा, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो चीज हम लोग सीखते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। आप देख पा रहे होंगे भैया ये b है, यहाँ पे एक a है, भैया ये d है, कैपिटल D जैसे हम बोल रहे हैं। देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो x का कोफिशिएंट b वो हमको मिल गया, x उसका कोफिशिएंट a वो हमको मिल गया। लेकिन भैया ये d क्या लिख रखा है, इस d के बारे में हमें समझाइए, ये d क्या लिखा है। अभी मैंने आपसे बोला था कि हम लोग इस फॉर्मूले के साथ साथ हम लोग नेचर ऑफ द रूट भी पढ़ने वाले हैं। अब नेचर ऑफ द रूट को हम इस d की वैल्यू की मदद से ही समझेंगे, या इसी की मदद से हम लोग उनको क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। ध्यान से सुनना, इस d को बोला जाता है डिस्क्रीमेंट। देखिए d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो ये d है इस d को बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट ये जो d है, ये d हम लोगों को ये बताता है कि जो भी रूट निकल के आएंगे उस रूट की जो नेचर है वो रियल रहेगा, वो इक्वल रहने वाला है, या वो अनइक्वल रहेगा। ठीक बात है, या वहां पे हम लोगों को नो रियल रूट देखने को मिलेंगे। इन सब चीजों को जो डिफाइन करता है वो ये d डिफाइन करता है। कैसे, एक बार आपको मैं समझाता हूं।